जय सनातन जय भारत। एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ मिली है हदीस के अंदर। मतलब मुझे थोड़ा सा शर्मशार होना पड़ा इस वीडियो को बनाते हुए कि इस तरह की ज्ञान की बातें भी मतलब कुरान में, हदीसों में, इस्लामिक ग्रंथ जिनको हैं, मतलब पवित्र जिस मज़हब को लिखा जाता है उसमें कितनी कितनी बारीक बातें हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि कुछ धर्म ग्रंथ यानी हिंदू धर्म ग्रंथों का भी मैंने अध्ययन किया है और कर भी रहा हूँ, लेकिन उसमें इतनी पवित्र और इतनी छोटी बातों पर कोई गौर नहीं फरमाया गया है। वो आदमी के अपने क्या कहें कि विवेक पर छोड़ दी गई है कि वो कैसे करता है। इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि इस्लाम में नहाने धोने से लेके, हाथ धोने से लेके, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तक की बातों को बड़ी डिटेल से समझाया गया है और कई कई हदीसों में बताया गया। अभी हम सही बुखारी की हदीस नंबर 179 पर हैं। अब इसमें क्या है वो देखिएगा। मतलब बड़ी मज़ेदार बात है। अब सुनो क्या है। जैद बिन खालिद बयान करते हैं कि मैंने उस्मान गनी रजी से मसला पूछा कि अगर कोई संभोग करता, अब ये तो आप सब जानते हैं संभोग किसको कहते हैं, लेकिन मनी न निकले, इंजाल न हो, तो उस पर गुस्ल है या नहीं। अब मनी क्या है? सीधे सीधे अगर हम इसको कहें कि जो वीर्य निकलता है संभोग करने के बाद में, उसके विषय में है। न निकले मतलब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मान लो बहुत जल्दी कहीं भागना पड़ जाए, या कोई जल्दबाजी में हो आप, या चोरी छुपे कर रहे हो किसी के साथ में और कहीं से कोई कुंडी खटखटा दे, या किसी खेत में हो और कहीं से कोई आहट लग जाए, कोई आ गया, तो जाहिर है कि भागना पड़ेगा। उस कंडीशन के लिए बयान है ये, और आम तौर पर हो जाता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसमें गुस्ल है या नहीं, गुस्ल मतलब नहाना, वो वाजिब है, जरूरी है या नहीं है। मनी ना निकले तो तब की बात है ये। उन्होंने उत्तर दिया कि वह नमाज के वजू की तरह वजू कर लें। अगर संभोग की क्रिया में रत हैं और मनी न निकले, कहीं कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, तो स्नान यानी गुस्ल जरूरी नहीं है। उस कंडीशन में आप केवल वजू कर लें। जैसे आप नमाज पढ़ने से पहले वजू जो करते हैं, उस वजू से ही काम चल जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब बयान है। वजू कर लें और अपनी शर्मगाह को धो लें। अभी शर्मगाह आप चक्कर में पड़े, शर्मगाह क्या है? तो शर्मगाह मतलब वही जो, चलिए मैं क्लियर करके बता देता हूँ। शर्मगाह का मतलब होता है लिंग। पुरुष की शर्मगाह और स्त्री की शर्मगाह योनि। इसको हम नहीं, मतलब इस्लामिक किताबों में लिखा गया है शर्मगाह। अब चूंकि कोई एप्रोप्रिएट शब्द उनको नहीं मिला था उस टाइम पे, तो ये एक उसके लिए मतलब पुरुष की शर्मगाह और स्त्री की शर्मगाह, ये दो नाम दिए दिए गए हैं। अलग अलग से कोई नाम, जैसे हमारे यहाँ तो इन शब्दों के बहुत सारे नाम हैं, लिंग योनि के भी, वो उसकी डिटेल में तो खैर नहीं जाएंगे। तो ये उसको शर्मगाह कहते हैं। तो पुरुष की जो शर्मगाह है लिंग, उसको धो लें, बस इतना सा काम हो जाए तो आप पवित्र मान लिए जाएंगे। धो डालें। फिर उस्मान रजी ने फरमाया कि मैंने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। जैद बिन खालिद कहते हैं कि बाद में मैंने यही मसला अली, तलहा, जुबैर और उब्बिय बिन का अब रजी से पूछा, तो उन सब ने भी यही उत्तर दिया, यानी केवल वजू काफी है। अब थोड़ा सा और आगे, यह इजाज़त शुरू इस्लाम में थी, यानी ये शुरू में थी, बाद में कुछ उसमें चेंज हुआ, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब यह हुक्म मनसूख हो गया। अब उम्मत का इस बारे में इत्तेफाक है कि संभोग करने के बाद मनी, वीर्य निकले या न निकले। समझ लीजिए इस बात को। निकले मतलब आप जल्दबाजी में भी अगर आपको कहीं भागना पड़े तो भी ऐसा नहीं है पहले जैसे होता था। हाँ, निकले, गुस्ल वाजिब है भाई, सब नहाना पड़ेगा आपको। अब आप सोच लीजिएगा आप खेत में फंस गए, कहीं कहीं और जगह फंस गए, तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते नहाए बिना। आप जहाँ भी कोई तालाब, नदी आपको मिले, कूद जाइए उसमें। गुस्ल वाजिब है। मौलाना अब्दुल रहमान मुबारक पूरी तर्जमा की शरह में लिखते हैं कि जमहूर उल्मा का मसलक ही सही और हक है कि केवल पुरुष की शर्मगाह महिला की शर्मगाह में दाखिल हो जाने से ही स्नान वाजिब हो जाता है। पुरुष की शर्मगाह
महिला की शर्मगाह में अगर दाखिल हो गई तो उसके बाद स्नान यानी जो गुस्ल है वो वाजिब है, ज़रूरी हो गया। मतलब ये अब की नई एक वो आया है रूल रेगुलेशन। जी। दूसरा एक और उसमें वो है, क्या बोलते हैं उसको, हदीस है कि अबू सईद खुदरी रजी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुला भेजा तो वह इस हालत में आए कि उनके सर से पानी टपक रहा था। आपने फरमाया शायद हमने तुम्हें जल्दी में बुला लिया। उन्होंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया जब तुम जल्दी में पड़ जाओ या तुम्हारी मनी रुक जाए, ये जो प्रॉफिट है वो समझा रहे हैं, खारिज ना हो तो केवल वजू कर लिया करो, स्नान आवश्यक नहीं है। तो ये उस वक्त की बात थी, मतलब जब प्रॉफिट जिंदा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका एक वाकया है कि ऐसा कोई मामला हो बन जाए कि जल्दबाजी अगर हो तो ज़रूरी नहीं है कि स्नान करो, आप बस मुँह हाथ धो पवित्र हो जाओ और उसके बाद आप मेरे पास आ सकते हो। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर मनी ना निकले तो गुस्ल नहीं। यह हुक्म मनसूख हो गया, जैसा कि आयशा और अबू हुरैरा अजी की हदीस में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मर्द औरत की शर्मगाह मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो गया, नहाना पड़ेगा। मतलब तो दो चीज़ें पीछे एक और हदीस में बताया था मैंने, वो छोड़िए, चलिए ये जो मामला है ये अब आपके ऊपर है कि आप किसको ठीक मानते हैं। अतीत में यानी पीछे कुछ और हुक्म था, अभी मतलब वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं, इस्लाम के जो जानकार हैं, कि इस्लाम में जो चीज़ एक बार लिख दी गई है उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, वो पत्थर की लकीर है। चाहे वो हदीसें हों, चाहे वो अपना क्या नाम है कुरान की आयतें हों, तो वहाँ पे कोई किसी तरह के पर हाँ उनके तर्जुमे में ज़रूर ये लोग तब्दीलियाँ करते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से उनको रिफाइन करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आजकल आप अगर किसी एक्स मुस्लिम के हवाले से कोई आयत को सुनेंगे तो आपको उसका तर्जुमा कुछ और मिलेगा, लेकिन अगर किसी किताब को या किसी तर्जुमे को जिसको हिंदी अनुवाद में हम पढ़ते हैं उसमें अगर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें रिफाइंड मिलती हैं। तो ज़रूरी है कि एक्स मुस्लिम्स के बयान भी सुन लिए जाएं, जो वो बयान करते हैं, या हदीसों से या कुरान से जो चीज़ें लेके आते हैं वो, क्योंकि वो बिल्कुल जो अरबी में लिखा हुआ है वहाँ से बिल्कुल सही सही बयान करते हैं। और जो मुल्ला मौलवी जो ये तर्जुमा कर रहे हैं ये अपने तरीके से उन चीज़ों को बयान करते हैं। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ऐसा ही मामला लेके आएंगे। निवेदन आपसे करता हूँ कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुँचते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सनातन, जय भारत।